जैसे जैसे निष्पाप वृत्ति होती जाती है तो कामनाएं क्षीण होने लगती हैं भोगों की। जब भोगों की कामनाएं क्षीण होने लगे तो समझो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही, गुरु कृपा हम पर हो रही, मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है। और जब भोग इच्छा ही खत्म हो जाए, सब भोग सामग्री लेकिन इच्छा ही नहीं है, तब समझना अब हमारा नंबर लग गया भगवत प्राप्ति में। अब हम आ गए उस लाइन में जिसमें भगवत प्राप्ति होती है। जब तक भोगों में सुख बुद्धि है तब तक कोई मंत्र का, कोई नाम का, कोई तीर्थ का, कोई पुण्य का प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल नहीं। अंदर की बात कह रहे हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी। जिसकी भोगों में सुख बुद्धि है, जिसके चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है, इंद्रियों के भोग, जनेन्द्रिय, रसेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राण, बोले समाधौ न विधि, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि जो भोगों में लगी हुई है। पहला होता है त्याग। भोग की इच्छा तो है, पर सुना है कि भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती। त्यागात् शांति अनंतरम। तो अब लो नशानी, अब ना, अब गलत नहीं करेंगे। भोग भी भोगेंगे तो जो धर्मयुक्त है उसे भोगेंगे, अन्यथा अब नहीं। ये हुआ त्याग। अब शांति उसके अंदर प्रारंभ हो जाएगी। पर अभी भोग इच्छा है पूरी, वो भोग कर नहीं रहा, इतने से परमार्थ शुरू हो गया। अब जब गुरुमंत्र का प्रभाव आगे बढ़ेगा तब भोगों में अरुचि अंदर से होने लगेगी। बाहर से तो त्याग पहले उसने किया, अंदर रुचि थी भोगों की, बाहर से कर नहीं रहा था। अब अंदर की रुचि खत्म, उसे कहते हैं वैराग्य। फिर ये भोगने योग्य वस्तु है, ऐसा ज्ञान भी खत्म हो गया, उसे कहते हैं उपरति। जो उपरति को प्राप्त महापुरुष है वही ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वही भगवत साक्षात्कार करता है। जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, शरीर में मैं या मेरा बुद्धि है, संसार सत्य भास रहा है, मृत्यु से भय लगता है, तब तक अभी परमार्थ अध्यात्म का भी प्रकाश नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। किसी भी नवीन भोग को भोगने की इच्छा का पूर्ण त्याग हो जाना। कोई भी मान सम्मान प्रतिष्ठा हृदय में हर्ष न पैदा कर पाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। कोई भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं रह गई। क्यों इच्छा नहीं रह गई? क्योंकि सुख है ही नहीं। जब तक अज्ञान है तब तक सुख लगता है। जैसे हम स्वप्न में बहुत गुलाब जामुन, रबड़ी, रसगुल्ला सब छानते चले जा रहे हैं, बड़ी मस्ती, बड़ी मौज है। किसी भी तरह की, ये तो रसेंद्रिय जनित भोग है। स्वप्न में भी कई तरह की इंद्रियों के भोगों को देखा जाता है। और जब जगे तो अपने को सैया में अकेले पाया, ना कोई वस्तु थी, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई स्थान था, ना कोई भोग क्रिया थी, ना कोई भोग सामग्री थी। समझ रहे ना? ऐसे ही हम मोह में युक्त हैं इस समय। मोह, अज्ञान, अविद्या, उसके कारण हमें मैं, तू, भोग क्रियाएं, भोग सामग्री, ये सब प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब आप वास्तविक अध्यात्म में जगेंगे तो जैसे सोया हुआ पुरुष जब जगता है तो हंसता है कि यार कुछ नहीं था, वो चाकू मार रहा था, ना चाकू थी, ना मारने वाला था, ना मरने वाला था, कुछ नहीं था। कि तो बोले क्या? अरे बोले स्वप्न था, स्वप्न था। ऐसे ही उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये अनुभव हो गया तो मानो गुरु कृपा हो गई, गुरु मंत्र का प्रभाव आ जागृत हो गया।